बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लर्निंग विद रिजवान वन पेपर एमसीक्यूज जीके लेक्चर सीरीज़ में खुशामदीद। और आज हमारा 19th लेक्चर है, उसका पार्ट 2 है कंप्यूटर स्टडीज़ के। और लास्ट लेक्चर में हमने एमएस पावर पॉइंट के 50 एमसीक्यूज़ देखे थे और आज 50 और एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना तो ये सारी डिटेल है, आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं और हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो जी पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, इन एमएस पावर पॉइंट ऑन माउस क्लिक ऑप्शन कैन बी यूज्ड। तो माउस क्लिक ऑप्शन को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो इसके अंदर है इंसर्ट में जाकर ऑन माउस क्लिक, या फॉर्मेट में जाकर ऑन माउस क्लिक, या ट्रांजिशन में जाकर ऑन माउस क्लिक। तो इसका आंसर है ट्रांजिशन में जाकर माउस क्लिक। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, हमारे पास पावर पॉइंट है, इसमें ये देखें ये ट्रांजिशन में गया मैं, और ट्रांजिशन में ये ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? ट्रांजिशन वाले खाते में है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा जो है आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है EXE फाइल, वो कौन सी है? तो वो powerpnt.exe फाइल होती है। तो ये हमारे पास बी करेक्ट आंसर है। इफ़ यू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सिलेक्ट सेकंड स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन टूल बार, व्हाट विल हैपन? अगर आप पहली दो स्लाइड्स को जो है वो सिलेक्ट कर लें तो न्यू स्लाइड ऐड करें, तो वो न्यू स्लाइड कहाँ पर इंसर्ट होगी? तो कहाँ पर इंसर्ट होगी? न्यू स्लाइड इज़ इंसर्टेड एज सेकंड स्लाइड, दूसरे नंबर पर होगी, तीसरे नंबर पर होगी, या पहले नंबर पर होगी? तो इसका सिंपल सा आंसर है तीसरे नंबर पर होगी। अगर आपने दो को सिलेक्ट किया है और उसके बाद जाकर आप तीसरी स्लाइड डाल रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने पहली को सिलेक्ट किया, ये दूसरी को सिलेक्ट किया, दो को मैंने इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया, ये देखें रेड हुई हुई है, सिलेक्ट हो गई है। अब मैं करता हूँ इंसर्ट में जाता हूँ और कहता हूँ न्यू स्लाइड। तो अब ये जो न्यू स्लाइड है ये कहाँ पे आई है? तीसरे नंबर पर न्यू स्लाइड आई है, देखें तीसरे नंबर पर आई है। तो ये आपसे सिंपल सा पूछ रहा है कि किस नंबर पर न्यू स्लाइड बनेगी। विच पावर पॉइंट व्यू वर्क बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन? अगर आपने स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करनी, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये लफ्ज़ है स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन के ऊपर बात कर रहा है, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट जो होता है वो यहाँ पर नहीं है ऑप्शन, वो नन ऑफ दीज, यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू है। मैं बहुत दफ़ा स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आप ये देखें, किधर गए हम, व्यू में जाएंगे और स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर आप जब यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्रांजिशन जो है वो अच्छी वाली इजीली डाल सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये ट्रांजिशन आ गई, यहाँ पे भाई ये वाली ट्रांजिशन आ गई। यानी आप अगर इस व्यू में करेंगे तो यहाँ पर करना मुश्किल हो जाएगा नॉर्मल व्यू में। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये सारी नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा बार बार। तो बेस्ट इसमें ये है कि अगर आपने ट्रांजिशन डालनी है तो स्लाइड सॉर्टर का आप इस्तेमाल कर लें और यहाँ पर ट्रांजिशन आप ईजिली डाल सकते हैं। तो आंसर था स्लाइड सॉर्टर। आफ्टर चूजिंग अ प्रेडिक्शन टेम्पलेट विच ऑप्शन हैज़ टू बी चोज़न टू चेंज अ बैकग्राउंड कलर इन एमएस पॉइंट? अगर आपने एमएस पावर पॉइंट का जो कलर है उसको चेंज करना है, उसका डिज़ाइन को चेंज करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है? तो उसके लिए कलर स्कीम का है। मैं अभी आपको कलर स्कीम भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पर हम गए डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में यहाँ पर आपको जो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारा कलर स्कीम है। ठीक है, तो आप यहाँ से उसकी कलर स्कीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी आप कलर स्कीम रखना चाहें, अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं। तो ये जो कलर स्कीम का ऑप्शन है वो यहाँ पर है। और ये आपकी कलर स्कीम, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका फ़ॉन्ट जो है वो रेड कलर का है, दूसरा कोई सब टाइटल फ़ॉन्ट है वो किसी और कलर का है, तो ये सबको जो है कलर को, सारे कलर्स को चेंज कर देगा। To import text from Word document that uses headings into the PowerPoint presentation, अगर आपने आपका एक डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी हेडिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो हेडिंग्स को आप जब इंपोर्ट करो और कहो कि पावर पॉइंट पर ये सारा का सारा काम हो जाए, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? तो इसके लिए आपने इंसर्ट में जाना है और स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन पे क्लिक करना है, तो ये आप काम कर सकते हैं। अभी मैं एमएस वर्ड की फ़ाइल मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई जो है एमएस वर्ड में कोई भी फ़ाइल पड़ी हुई है और आपने उसको जो है अपनी इस पावर पॉइंट की स्लाइड्स में यूज़ करना है, यानी उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, एमएस वर्ड फाइल की प्रेजेंटेशन बनानी है। तो यहाँ पर न्यू में गया और न्यू में जाकर ये स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन
स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा बाआसानी। तो सिंपल सा इसके अंदर ये आपका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इंसर्ट में जाके स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड से पावर पॉइंट के अंदर हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो एज अ आउटलाइन आ जाएगी। विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल, लेफ्ट पैनल पे कौन सा टैब नहीं आता? आउटलाइन का नहीं आता जी, स्लाइड्स का नहीं आता, नोट्स का नहीं आता, या ऑल अबव? तो इसमें आंसर है नोट्स का। नोट्स का जो है ना पैनल वो बॉटम पे आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, नोट्स ही है। यहाँ पे मैं गया व्यू में, पहले इसका नॉर्मल को सेट करना पड़ेगा मुझे। ये नॉर्मल आ गया। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, जो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये जो नोट है यहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हैं ना। तो ये नोट्स वाला जो कॉलम है ना ये लेफ़्ट पे नहीं होता, ठीक है। बाकी सारे ज़्यादातर कॉलम जो है वो लेफ़्ट पे होते हैं, ये लेफ़्ट पे नहीं होता। ये कहाँ पे होता है? बॉटम ऑफ स्लाइड होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा था, तो आपने कह देना कि भाई जो नोट्स हैं ना हमारे वो जो है लेफ़्ट पैनल पे नहीं होते। विच टाइप ऑफ फॉन्ट इज़ बेस्ट यूज सुटेबल फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट? तो लार्ज जो अमाउंट ऑफ टेक्स्ट हो उसके लिए आप सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर टाइटल के लिए आपसे पूछे, नेक्स्ट ये है कि टाइटल और हेडलाइन के लिए कौन सा बेस्ट है, तो इसके लिए होता है सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। अब ये दो डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो टाइटल के लिए यूज़ करते हैं ना उसके लिए सैंस सेरिफ, तो इसमें आपने ये सांस की याद रखना है। टाइटल के लिए ना आपको टाइटल लेने के लिए आपको अपनी सांसें जो हैं वो बढ़ानी पड़ती हैं, यानी सांसें खर्च करनी पड़ती हैं। तो जैसे याद कर लें कि टाइटल और हेडलाइंस के लिए कौन सा फॉन्ट होता है? सैंस सेरिफ फॉन्ट होता है। और जो लार्ज अमाउंट यानी कहीं पे ज़्यादा अमाउंट्स में आपने कोई डाटा लिखा हुआ है, यानी ऐसे टाइप पैसेज टाइप आपने लिखा हुआ है, तो उसके लिए ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है। तो अब ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो मैं अभी इसको शॉर्टकट से आपको बना के दे देता हूँ कि टाइटल के लिए आपका सैंस सेरिफ है, और जो नॉर्मल टेक्स्ट है या जो ज़्यादा टेक्स्ट है, लार्ज टेक्स्ट है, उसके लिए जो है आपका कौन सा इस्तेमाल होता है? सिर्फ सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल होता है। इसमें फ़र्क मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ये जो मैंने ऊपर यूज़ किया हुआ है ना, ये सिंपल सा सेरिफ है, ठीक है, ये सेरिफ है। और ये आप अगर मेरे लोगों में देखें गौर से, या ये नीचे देखें, तो जिसकी ये वर्ड्स पे ना छोटी सी नुक्कर सी आ जाती है, जिस तरह ये आप लेक्चर के आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। और ये नंबर के ये एंड पे नुकरें थोड़ी सी आउट साइड्स पे निकली होती हैं, तो ये वाला जो फॉन्ट होता है ना ये टाइटल के इस्तेमाल होता है, और ये सैंस सेरिफ होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैंने अब आपको फ़र्क भी बता दिया मोटा मोटा। ये देखें, ये सी का जो है आप देखें तो इसकी ये नुक्कर से बाहर से निकली हुई है, इस तरह कम एस की ये बाहर से निकली हुई है, ठीक है। जबकि इधर एस डालेंगे, इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर सादा सा है तो वो सिंपल सेरिफ है, और अगर वो उसकी बाउंड्रीज जो है, एजेस जो है वो थोड़ी शार्प हुई हुई हैं, थोड़ी सी आउटवर्ड ग्रोथ हुई हुई है उसकी, तो उसको हम बोलेंगे ये सैंस सेरिफ है। तो मैंने इसको आपको डिटेल में बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शन यू कैन असाइन टू एक्शन बटन ऑन स्लाइड बटन? तो एक्शन बटन में आप कौन सा काम कर सकते हैं? तो उसमें ये सारे ही बटन आप काम कर सकते हैं, ठीक है, एक्शन बटन से। तो उसमें रन मैक्रोस भी है, प्ले साउंड भी है, और हाइपर लिंक भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट यू कैन यूज फॉर द स्लाइड बैकग्राउंड? तो स्लाइड बैकग्राउंड के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी हम कर सकते हैं, टेक्सचर भी हम कर सकते हैं, पिक्चर भी हम कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं गया डिज़ाइन में, और यहाँ पे ये फॉर्मेट बैकग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया मैं। अब ये देखिए इसके अंदर ये ऑप्शन है, ग्रेडियंट फिल का भी ऑप्शन है, पिक्चर और टेक्सचर का भी ऑप्शन है। मैं आपको चेंज भी करके दिखा देता हूँ। ग्रेडियंट में मैं करके दिखाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास कोई ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रेडियंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये टाइटल स्लाइड है, इधर करते हैं। ये देखें ये टेक्सचर है, ठीक है। ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है, और भी टेक्सचर हैं बड़े मज़े मज़े के हैं, ये देखें, ये सारे इसको टेक्सचर बोलते हैं। अगर कोई पिक्चर लगाना चाहे तो पिक्चर भी लगा सकते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। और ग्रेडियंट का ये होता है, ये कलर्स कभी कहीं गाढ़े कहीं हार्ड, ठीक है। तो इस तरह करके आप कोई भी किसी किस्म का ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ग्रेडियंट यूँ समझ लो कि कहीं पे हल्के कलर्स होंगे, कहीं पे डार्क कलर होंगे, ठीक है। तो इसको आप आगे पीछे करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड में तीनों चीज़ें लगा सकते हैं, ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, टेक्सचर भी लगा सकते हैं, फिर तो सिंपल सा आंसर हमारा क्या है? ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन एमएस वर्ड पावर पॉइंट बाउंस मोशन इज प्री डिफाइंड। तो बाउंस मोशन क्या है, ठीक है। तो बाउंस मोशन बेसिकली हमारी एनिमेशन स्कीम है। तो बाउंस मोशन में आपको दिखा देता हूँ। तो एनिमेशन में गए तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला है, तो इसमें ये देखें ऊपर कहीं बाउंस होगा, ये रहा बाउंस, ये देखें
ये ऐसे करके बाउंस करता हुआ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे है, एनिमेशन स्कीम में एनिमेशन है, ठीक है। तो आप इसलिए इसको कहेंगे ये बाउंस वाला जो है एनिमेशन है। ब्लैक एरो, स्टार्स, बैनर्स एंड कॉल आउट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऑटो शेप्स कैटेगरी हैं, ये क्लिप आर्ट कैटेगरीज हैं माइक्रोसॉफ्ट गैलरी से। तो सिंपल सा है ये, अगर आप गौर करें यहाँ पे ये ब्लैक एरोज नहीं है, ये ब्लॉक और एरोज है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, इंसर्ट में गए और ये शेप में आए, तो ये देखें ब्लॉक एरोज और ये कॉल आउट्स, स्टार्स एंड बैनर्स, ये अगर आप इसमें से कोई लगाना भी चाहें तो ये लगा ली। देखिए मैंने स्टार बैनर की शेप लगा ली, ये ऑटो शेप्ड है। ये कहाँ पे हैं जी, इंसर्ट में जाकर हमारी ऑटो शेप्स हैं, ठीक है। हमारी क्या हैं, ऑटो शेप्स हैं। तो ये देखें ऑटो शेप्स, तो यहाँ पे भी बी में ऑप्शन ऑटो शेप्स दिया हुआ है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स टेबल इज कॉल्ड, जो अरेंजमेंट हुई होती है एलिमेंट्स की, ठीक है, और किसी भी टाइटल की, सब टाइटल की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेआउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ लेआउट। ये देखें एक लेआउट ये है, यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें 2 सेल कंटेंट्स वाला लेआउट है, इसमें ये टाइटल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी, ये पिक्चर वगैरह टेबल वगैरह आ जाएगा। फिर एक और लेआउट है, वो ये है कि उसमें यहाँ पे सिर्फ पिक्चर आएगी, यहाँ पे कोई टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे हमारा हाइडिंग आ जाएगी। तो ये डिफरेंट लेआउट्स हैं, ठीक है, तो इन्हें हम लेआउट्स बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल, सब टाइटल, पिक्चर, टेबल, इसकी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसकी अरेंजमेंट को हम लेआउट बोलते हैं। अच्छा जी, विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर एलिमेंट, तो ये नोट पेज व्यू होता है, इसके अंदर आप स्पीकर एलिमेंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नन ऑफ दीज इसका आंसर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें नोट्स पे, तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन ऊपर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने कर ली है, इन दिस आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, कुछ भी आप लिख लेते हैं कि मैं ये एक्सप्लेन करूँगा फलां फलां, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो बात होगी, स्लाइड तो लोग देख रहे होंगे, प्रेजेंटेशन तो लोग देख रहे होंगे, आप नीचे से यहाँ से पढ़ सकेंगे, आपके नोट्स यहाँ पर पढ़ सकेंगे। तो इसको स्पीकर नोट्स को ये इस्तेमाल करते हैं। तो नोट्स पेज व्यू के अंदर जाकर आप स्पीकर नोट्स व्यू जो है वो अच्छे से एंटर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो विद द करंट स्लाइड्स बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो स्लाइड शो जो है वो डिफरेंट हो, आपका जो करंट स्लाइड्स हैं वो डिफरेंट हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी स्लाइड की तरतीब ये है कि 1 2 3 4, ठीक है, मगर आप चाहते हो कि जब मैं प्रेजेंट करूं तो 4 पहले आए, 3 बाद में आए, आपके सामने तरतीब ये हो, स्पीकर्स के सामने तरतीब चेंज हो, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है, उसके लिए आप ये देखें स्लाइड शो में जाते हैं और ये कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अपना स्लाइड शो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले ये स्लाइड आएगी, फिर ये स्लाइड आएगी, फिर ये स्लाइड आएगी, फिर ये स्लाइड आएगी, फिर ये स्लाइड आएगी। तो आप अरेंजमेंट को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने कस्टम स्लाइड शो बना के इसको ऐड करके ओके कर देंगे, तो ये आपका कस्टम स्लाइड शो बन जाएगा। तो अब आपकी तरतीब से नहीं चलेंगे, आपने जो तरतीब यहाँ पे दी है उस तरतीब से, ये पहले स्लाइड 2 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 3, फिर 2, फिर 4, तो इस तरह करके ये स्लाइड चलेगी। तो इसको हम बोलते हैं कस्टम स्लाइड शो, यानी अपनी मर्जी का स्लाइड शो करना, तरतीब अपनी मर्जी से ऑर्डर चेंज कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू ऐड टाइम्स टू द स्लाइड और इन प्रेजेंटेशन, अगर आप टाइम ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं 2 मिनट में एक स्लाइड पे रहूँगा, तो उसकी मैं रिहर्स करूँगा, तो उसके बाद रिहर्सल के बाद उसका टाइम सेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपने ये मिसाल के तौर पे ये एक स्लाइड है जिसके ऊपर मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ, चले मैं उधर दूसरी एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर 3 मिनट मेरे खर्च हो रहे हैं, इस पर मेरे 2 मिनट खर्च हो रहे हैं, इस पर मेरे 1 मिनट खर्च हो रहा है, तो मैं इधर रिहर्स में जाऊँगा और रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें टाइमर सा मेरा ओपन हो गया। तो ये जितना मैं टाइम एक स्लाइड पे लगाऊंगा ये नोट कर लेगा और उतने टाइम ही बाद ये स्लाइड क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसको बोलते हैं रिहर्स टाइमर, ठीक है, रिहर्स टाइमर। तो ये रिहर्स टाइमिंग बटन से हम ये काम कर सकते हैं। टू गिव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू लार्ज ऑडियंस, अगर आपने ज़्यादा लोगों को और प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडिटोरियम में लगा के लार्ज ऑडिटोरियम पे क्लिक करना होगा। अच्छा, या फिर वो कह रहा है कि लार्ज ऑडिटोरियम पे क्लिक करना होगा, या फिर वो कह रहा है कि आप क्लिक द स्लाइड यू विश टू ऑडियंस टू सी इन नॉर्मल व्यू एंड देन क्लिक द नेक्स्ट स्लाइड एंड सो ऑन। आप अपनी मर्जी की स्लाइडें चूज़ करके जो है वो आगे लेके चलेंगे,
चूज़ इधर व्यू स्लाइड शो और स्लाइड शो या व्यू शो, तो या इस पे आपने स्लाइड शो व्यू शो पे क्लिक करना है। अब ये जो MCQs है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और इतना फेवरेट भी नहीं है PPSC FPSC वगैरह के एग्ज़ाम्स का। बहरहाल ये कन्फ्यूजिंग है कि आपको सिर्फ जो है लार्ज ऑडिटोरियम के ऑडियंस से जो है ना कंफ्यूज किया जा रहा है। तो बड़ी ऑडियंस हो, छोटी ऑडियंस हो, घर में आप दे रहे हो प्रेजेंटेशन या किसी ऑफिस में दे रहे हो या किसी जलसे जुलूस में दे रहे हो, तो आपको सिंपल करना क्लिक किस पे पड़ेगा, स्लाइड शो ही पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा आपका है, आपको ये स्लाइड शो जो है इस पे ही क्लिक करना पड़ेगा फ्रॉम बिगनिंग, तो आपका जो है स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल से आपको फंसाने के लिए MCQs था। फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर आपको पता है कि जो आपकी फॉर्मेट है किसी टेक्स्ट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, वो दूसरे के ऊपर भी वही कॉपी हो जाता है, तो इसे फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। ये MS वर्ल्ड की वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, तो इसका भी आंसर है बाय कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर। ठीक है, यानी किसी का टेक्स्ट आपने उसका फॉर्मेट कॉपी किया किसी टेक्स्ट का और किसी और पे जो है वो थोप दिया। इन पावर पॉइंट इफ़ यू सिलेक्ट इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, तो यू कैन इंसर्ट पिक्चर, आप पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो यू कैन इंसर्ट पिक्चर एंड क्लिप आर्ट्स, ठीक है, या क्लिप आर्ट्स या पिक्चर्स। तो आजकल अगर आप देखो तो आप जाएं यहाँ पर इंसर्ट में और इंसर्ट के बाद पिक्चर में, पिक्चर के बाद डिवाइस में या फाइल में, तो ये आपके पास जो आ रहे हैं ना चीज़ें, तो ये आपकी सिंपल यहाँ से जाके सिर्फ पिक्चर सेलेक्ट होगी, तो क्लिप आर्ट सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो इसका सिंपल सा आंसर है ओनली पिक्चर्स। तो अब हम फाइल में जाकर पिक्चर से सिर्फ पिक्चर्स ही सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में सेव हैं, तो सिर्फ आप वही इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट और जो है सिर्फ क्लिप आर्ट या पिक्चर और क्लिप आर्ट दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते। द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंजेस इन स्लाइड शो व्यू इज़, जो अफेक्ट होते हैं जब स्लाइड्स चेंजेस होती है, बहुत डिटेल से इसका हो सकता है, ये बार बार वर्डिंग चेंज करके इसका MCQs आ रहा है। सिंपल सा आंसर है इसका स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन करके आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर मैंने चलाया तो ये अब देखें अगला चल रहा है ना, ये जिस तरीके से ये स्लाइड चेंज हुई है, ये किस तरीके से स्लाइड चेंज हुई है, ये देखें। इसका जो ये तरीक़ेकार है ना, इस तरीक़ेकार को क्या बोलते हैं, ये एनिमेशन है, ये चेंज हुई, इसे ट्रांजिशन बोलते हैं। इस यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं लगाई। तो ट्रांजिशन क्या होता है कि एक स्लाइड जब आए तो दूसरी स्लाइड, जब स्लाइड चेंज हो तो उसके अंदर जो स्पेशल किस्म का इफेक्ट आएगा, तो उस इफेक्ट को जब स्लाइड चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। हाउ कैन यू, ओके, हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग बैकग्राउंड इमेज टू ऑल। अगर आपने एक ही बैकग्राउंड इमेज डालनी है तमाम के ऊपर, तो उसके लिए बेस्ट जगह कौन सी है, तो उसके लिए आपके पास स्लाइड मास्टर जाना पड़ेगा। स्लाइड मास्टर मैंने आपको पिछली शायद वीडियो में भी बताया था कि आपका जो व्यू होता है उसमें एक स्लाइड मास्टर होता है, जहां पर आप अपने सारे लेआउट्स को, सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए स्लाइड मास्टर का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई तस्वीर लगाता हूँ इस आईडी के पास, पीछे मैं करके कोई बैकग्राउंड लगाता हूँ, तो वो पिक्चर तमाम स्लाइड्स के ऊपर लग जाएगी। तो इसको लिए स्लाइड मास्टर जो है ना, यानी मास्टर साहब जो है ना, वो ऐसी स्लाइड मास्टर जो हैं वो आपकी सारी स्लाइड्स के ऊपर बैकग्राउंड लगा सकते हैं या उसको वर्क कर सकते हैं। तो ये स्लाइड मास्टर होता है। What is the term used when you press and hold left mouse key and move the mouse around the slide? तो इसको हम ड्रैगिंग बोलते होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर आप एक चीज़ पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल इस पर मैंने क्लिक किया और इसको मैं इधर लेके गया, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो इसको धकेल रहा हूँ, घसीट रहा हूँ, इसको ड्रैगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यही सिंपल सी उसकी डेफिनेशन थी। टू सेलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू प्रेस। तो हाइपर लिंक सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रेजेंट, जिस अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना, तो मैं टैब दबाऊंगा ना, तो यहाँ पे अगर कोई हाइपर लिंक होता तो ये ओपन हो जाता। तो हाइपर लिंक का वैसे जो इंसर्ट करने का ऑप्शन है वो कंट्रोल के ही है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ड्यूरिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन के दरमियान अगर आप एक हाइपर लिंक से किसी दूसरे हाइपर लिंक में जाना चाहते हैं तो कौन सा बटन इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टैब का बटन है। ये कंफ्यूज नहीं होना, कंट्रोल के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना।
विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। अगर आपने एक से ज़्यादा स्लाइड्स जो है उसको आपने सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा बटन इस्तेमाल होगा? तो इसमें है कंट्रोल क्लिक ऑन ईच स्लाइड। तो कंट्रोल दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने ये 1 सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल दबा दिया मैंने, अब कंट्रोल दबाया हुआ, ये 4 सेलेक्ट कर ली, 3 सेलेक्ट कर ली, 4 सेलेक्ट कर ली। अब मैंने 4 सेलेक्ट की हुई हैं, अगर आपको नज़र आ रही हूँ, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये। तो ये वाली सिलेक्ट की कौन सा बटन दबा के आपने रखना है? आपने बटन दबा के रखना है कंट्रोल का, ठीक है। तो कंट्रोल बटन से आप मल्टीपल स्लाइड्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन देख लें, ये अब मैंने 3 सेलेक्ट की हैं तो मैंने कंट्रोल का बटन दबाया हुआ था। तो कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ईच स्लाइड्स, आपकी स्लाइड जो है वो सिलेक्ट होती जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स? तो नोट्स टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाते हुए जब आप लिख रहे हैं तो उसके लिए कौन सा फीचर आप इस्तेमाल करोगे? तो उसके लिए बेहतर है कि आप क्या कर लो, जूम कर लो। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अब स्लाइड है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, फॉर एग्जांपल हेयर इज़ माई वर्क, ये मैंने अगर लिखा है तो अब मैंने इसको बड़ा करके दिखना है ना, मतलब छोटा सा नज़र आ रहा है। तो ये देखें हेयर इज़ माई, इसको मैं जूम कर रहा हूँ कंट्रोल से जूम दबा के ना, तो ये जूम मैं कर सकता हूँ, इससे मुझे बड़ा लिखने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। तो इसलिए ये जूम का आंसर आएगा। इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट, अगर आपने चार्ट को एडिट करना है तो आप किस बटन के साथ कर सकते हैं? तो सिंपल ये है कि चार्ट के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो जो है उस एडिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट में गया हूँ, मैं चार्ट में गया हूँ और मैंने ये चार्ट ले लिया, ठीक है, ये चार्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये चार्ट आ गया, ठीक है। अब मैंने इस चार्ट को क्या करना है, एडिट करना है। तो मैं इसके लिए एडिट करने के लिए क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, ऐसे डबल क्लिक करूँगा, वहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, डबल क्लिक करूँगा, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कहाँ से चेंज करना है आपने। तो इसको ये देखें, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। तो एडिट करने के लिए डबल क्लिक करना है आपने चार्ट के ऊपर। इन एम एस पावर पॉइंट विच की इज़ यूज टू इंसर्ट हैपनिंग, वो देखें बात आ गई, मैंने अभी बताया था कि अगर आप पावर पॉइंट में जनरली बात कर रहे हैं तो फिर कंट्रोल के ही जो है वो हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच शॉर्टकट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ स्लाइड, सेलेक्ट ऑल स्लाइड। तो तमाम स्लाइड्स आपने जो है वो उसको सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आगे ये तकरीबन सारे शॉर्टकट कीज़ के क्वेश्चन है। इन पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट। राइट पे आपने सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए मैंने आपको कल बताया था, लेफ्ट के लिए एल है, सेंटर के लिए ई है और राइट के लिए आर है। तो एल ई आर आपने याद रखना है, तो यहाँ पे कंट्रोल आर जो है करेक्ट आंसर है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अप्लाई द सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर सबस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो होता है ना, एक तो हमें याद होना चाहिए, तो कंट्रोल के साथ ही ज़्यादातर शॉर्टकट की जाती हैं। तो कंट्रोल इज इक्वल टू कुछ हद तक ठीक है, मगर ये सब स्क्रिप्ट का है। तो सुपर स्क्रिप्ट का क्या होता है, सुपर थोड़ा सा ऊपर होता है, तो इसलिए आप उसको कह देंगे कि कंट्रोल इज इक्वल टू है, मगर बीच में क्या है, शिफ्ट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, तो F7 इज़ द करेक्ट आंसर। F7 यूज़ होता है स्पेलिंग के लिए, और इसके साथ एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो F5। F5 वो यूज़ होता है किसके लिए, स्लाइड शो के लिए। ये बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात हो चुकी है, ठीक है। तो F7 इज़ द करेक्ट आंसर। विच शॉर्टकट की इज यूज ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स। फाइंड और रिप्लेस बॉक्स करने के लिए कौन सा बटन यूज़ होता है, कंट्रोल H बटन यूज़ होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कंट्रोल H दबाऊंगा तो ये देखें फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स जो है ये ओपन हो गया है। तो ये किसके लिए कौन सा बटन है, कंट्रोल H है, ठीक है। इन विच इन पावर पॉइंट विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द प्रिंट लेआउट व्यू। अगर आपने प्रिंट लेआउट व्यू ओपन करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो इसका कंट्रोल P से भी प्रिंट लेआउट आ जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल P से भी ये प्रिंट लेआउट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये व्यू में गए और ये देखें व्यू में नहीं होता, कंट्रोल P से ही आता है ये प्रिंट वाली ऑप्शन से, या इधर फाइल में जाकर आप प्रिंट पे जाके क्लिक करें तो ये आ जाता है प्रिंट लेआउट। बट ये कंट्रोल P से भी होता है, और दूसरा है कंट्रोल, हमने अभी पढ़ा है कंट्रोल F2, तो कंट्रोल F2 से भी ये आ जाता है। तो बहुत कम लोगों को ये पता होता है और नन ऑफ दीज पे लगा देते हैं कि कंट्रोल P का लिखा नहीं हुआ तो ये हमारा जो है वो हो गया। कंट्रोल P भी है और कंट्रोल
2 भी है, तो दोनों हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये ऑप्शन हो तो आपने इसके ऊपर टिक करना है, अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर नन ऑफ दिस आज़ादी से आप लगा सकते हैं। तो ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी आ गया तो होगा। एक और तरीका क्या होता है, वो फाइल में जाकर आपने फाइल में जाकर प्रिंट पे क्लिक करना, ये बाय माउस तरीका जो है। ये 3 तरीकों से आप प्रिंट पे व्यू जो है वो देख सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ करंट स्लाइड। अब यहाँ पे लफ्ज़ आ गया करंट स्लाइड। अब करंट स्लाइड की वजह से ना लोग अक्सर कंफ्यूज होकर F5 कह देते हैं। F5 होता है फ्रॉम बिगनिंग। F5 किसके लिए होता है, फ्रॉम बिगनिंग। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर F5 होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्लाइड खोली हुई है, मैंने स्लाइड नंबर कौन सी खोली हुई है, 4 खोली हुई है। अब मैंने 4 से प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, तो मैं शिफ्ट F5 दबाऊंगा, सिर्फ F5 नहीं। तो ये देखिए 4 से शुरू हुई है, अब मैं F5 दबाऊंगा तो ये स्लाइड 1 से शुरू होगी। शिफ्ट F5 दबाऊंगा तो ये जिस स्लाइड पे मैंने क्लिक किया होगा उधर से ही शुरू होगी। तो सिंपल सा मैंने आपको ये तरीका बता दिया है कि F5 फ्रॉम बिगनिंग और शिफ्ट F5 फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, करंट स्लाइड। ठीक है, तो ये आपने फ़र्क याद रखना है। नेक्स्ट विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स ड्यूरिंग द स्लाइड शो। अब यहाँ पे मैं स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है, तो अब कंट्रोल एस का फंक्शन क्या होता है, सेव करना होता है। ठीक है, वैसे मैं बताता हूँ, कंट्रोल एस का जो जनरल फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेव करना। बट ड्यूरिंग स्लाइड शो, जब आपका स्लाइड शो चल रहा है, तो स्लाइड शो जब चल रहा है उसके दौरान आपने क्या दबाना है, कंट्रोल एस दबाना है। तो क्या चीज़ आ जाएगी, तो ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ऑल स्लाइड डायलॉग। अब ये ऑल स्लाइड डायलॉग मैं आपको बना दूँ, ये मैं प्रेजेंटेशन अभी दे रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल एस पे दबा, ये देखें तो ये सारी स्लाइड्स आ गया। ये जितनी स्लाइड्स मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाई हुई हैं, ये सारी स्लाइड्स का जो है ना, यहाँ पर ये सारा चट्टापटा इसने खोल दिया है। तो ये ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन हुआ है, ड्यूरिंग द स्लाइड शो, तो कंट्रोल एस से। तो अब कंट्रोल एस को देख के तो लोग कहेंगे ये तो सेव के लिए होता है, बट स्लाइड शो जब चल रहा हो, जिस तरह अभी चल रहा है, तो इसमें कंट्रोल एस दबाएंगे तो ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इन MS PowerPoint विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल M है। तो कंट्रोल प्लस M फॉर न्यू स्लाइड। और एक इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस D है। ठीक है, कंट्रोल प्लस D है, तो ये डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो फॉर न्यू स्लाइड कंट्रोल M और फॉर डुप्लीकेट स्लाइड कंट्रोल D। तो यहाँ पर ये नन ऑफ दीज टिक हो गया, ये भी टिक है। ठीक है, एक ही चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, मिस्टेक है, टाइपो। डैश शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या फंक्शन है, तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है ना कि हमने फाइल में जाना है और सेव एज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा इसका तरीका क्या है, दूसरा इसका F12 शॉर्टकट की है। ठीक है, तो F12 शॉर्टकट की से भी ये ओपन होता है। इसके एक और शॉर्टकट की भी है, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। एक और भी है, उसमें कुछ कंट्रोल के साथ इसका बटन दबाना पड़ता है। तो F12 से क्या होता है, हमारे पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इन MS PowerPoint विच शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट, ये हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है, तो इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करते। कंट्रोल D, कंट्रोल M न्यू स्लाइड है, और डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल D ही है। हाँ, एक बात इसमें हम कर सकते हैं कि कंट्रोल D के जो फंक्शन है वो MS वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में जो है वो फॉन्ट बॉक्स ओपन हो जाता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, और बॉक्स, और जो एक्सेल है उसके अंदर इसका जो है फंक्शन डिफरेंट है। एक्सेल में जो है वो ड्रॉप डाउन कॉपी कर देता है, ड्रॉप डाउन कॉपी करता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। और कंट्रोल D का पावर पॉइंट में क्या है, डुप्लीकेट बनाता है। तो ये 3 आपने फ़र्क याद रखने हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द लास्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट। अगर आपने पावर पॉइंट की आखिरी स्लाइड पे जाना है तो आप शिफ्ट एंड भी दबा सकते हैं और एंड भी दबा सकते हैं, ये दोनों बटन जायज़ हैं। पावर पॉइंट गुस्सा नहीं करेगा आपके साथ, दोनों तरीक़ों से आपको आखिरी स्लाइड पे ले जाएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो उसके लिए कौन सा बटन इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए टैब का ना टैब तो हाइपरलिंक के लिए था, नेक्स्ट का तो कोई बटन ही नहीं होता, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो पेज डाउन जो है कुछ हद तक हमारा ठीक लग रहा है, तो मैं आपको
दिखा भी देता हूँ। अब मैं पेज डाउन दबाऊंगा तो देखना नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊंगा। ये मैंने पेज डाउन दबाया तो मैं किधर आ गया हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हूँ। फिर पेज डाउन दबाऊंगा तो न्यू स्लाइड पे आ जाऊंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए और भी बटन होते हैं। लेफ़्ट का बटन भी इस्तेमाल होता है और पेज डाउन का बटन भी इस्तेमाल होता है। लेफ़्ट एरो कर्सर का, ठीक है, जो कीबोर्ड पे होता है ना, 4 बटन ही होते हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे। तो इसका जो लेफ़्ट वाला बटन होता है उसको दबाने से भी नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता है और स्पेस दबाने से भी चला जाता है। एक और है यहाँ पे मैं बता दूँ, पेज डाउन भी है और स्पेस भी है, ठीक है, और इसके साथ साथ एंटर भी है, मैंने कंफर्म किया है अभी, तो एंटर भी है ये। तो ये सारे बटन जो हैं इससे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकते हो, ठीक है जी। डैश शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट और स्लाइड। तो अगर आपने पेस्ट करना है तो उसके लिए कौन सा बटन होगा, अब यहाँ पे आपने सब ने पढ़ा हुआ है कि पेस्ट के लिए कंट्रोल सी होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल वी होता है, तो ये आपको सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं है तो आप नन ऑफ दिस पे लगा देंगे, ऐसा नहीं है। एक और कंट्रोल पेस्ट के लिए एक और भी शॉर्टकट की है और वो है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो ये बटन भी इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, पेस्ट करने के लिए। तो शिफ्ट इंसर्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब याद रखना है कि पेस्ट के लिए 2 हमारे पास शॉर्टकट की हैं, कंट्रोल वी भी है और शिफ्ट इंसर्ट भी है। शिफ्ट इंसर्ट से भी पेस्ट होता है। तो मैंने ये थोड़ी सी एडवांस इसलिए दी हैं ताकि जो आम चीज़ें हैं उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इन MS PowerPoint विच की इज़ यूज टू ओपन अ सेव एज डायलॉग बॉक्स। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है। सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए मैंने आपको एक की बताया था, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक तो आपको बता दिया था कि F12 है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है। मैं कह रहा था एक मुझे याद नहीं आ रहा, वो आगे आ भी आ गया है, वो Alt + F2 है। तो Alt + F2 से भी सेव डायलॉग बॉक्स आता है, F12 से भी आता है, और तीसरा जो आपको मैंने तरीका बताया था फाइल में जाकर सेव एज। तो 3 तरीके हैं सेव एज करने के, ठीक है। तो ये तीनों तरीकों को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन। तो क्लोज अ प्रेजेंटेशन के लिए तो हमने पढ़ा ना Alt + F4 और या फिर क्लिक ऑन क्रॉस बटन जो है वो आपको जो लगा होता है उसके ऊपर क्लिक करें। मगर इसके साथ एक और बटन भी है, कंट्रोल + W, ये तरीका भी है क्लोज करने का। तो कंट्रोल + W इज़ द आंसर। मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ सिंपल शॉर्टकट कीज़ पे नहीं रहना, थोड़ा एडवांस शॉर्टकट कीज़ पे भी आपसे सवाल आते हैं। इन PowerPoint डैश कीज़ टू ओपन अ हेल्प डायलॉग बॉक्स। तो हेल्प के लिए आप लाजमी बात है F1 पे क्लिक करेंगे, तो F1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये F1 आपने ज़हन में रखना ही, तो हर जगह ये होता है F1 इज़ फॉर हेल्प। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू शो और हाइड रिबन इन PowerPoint। तो ये हमारे पास जो रिबन होता है इसको करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिबन है, ठीक है, जो ऊपर हमारा रिबन नज़र आ रहा है आपको। अब मैं कंट्रोल F1 दबाऊंगा तो ये रिबन हाइड हो गया, ये देखें आपको हाइड अनहाइड नज़र आता है। तो इसके लिए बटन है शॉर्टकट कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से ये हाइड भी हो जाता है और अनहाइड भी हो जाता है, तो ये याद रखिएगा, कंट्रोल F1 इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है Alt + डैश इज़ यूज टू ओपन अ फाइल टैब मेन्यू। फाइल टैब मेन्यू दबाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Alt तो पक्का है ना, Alt के साथ कौन सा बटन लगेगा, तो F1 F नहीं जी, F फॉर फाइल, तो F ही लगेगा। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये और भी बटन आपको याद होने चाहिए, मैंने शॉर्टकट की वाली वीडियो में डिटेल से बताए थे ये सारे। तो ये देखें जी Alt है, तो मैंने Alt दबाया तो देखें फाइल के लिए ऊपर आ गया F, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N, ड्रा के लिए JI, ड्रा आप लोगों के नहीं होगा, मैंने स्पेशल डाला हुआ है, डिज़ाइन के लिए G, ट्रांजिशन के लिए K, एनिमेशन के लिए A, स्लाइड शो के लिए S, रिकॉर्ड के लिए C, रिव्यू के लिए R, व्यू के लिए W, हेल्प के लिए Y। तो फाइल के लिए क्या है F, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपने याद रखना है। ये हमारे 100 MCQs हो गए। तो जी अगली जो 100 MCQs हैं वो इंटरनेट और ईमेल पे हैं। इंटरनेट और ईमेल की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा सवाल जो हैं इन्हीं 100 MCQs में से आते हैं। तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसकी भी 2 वीडियोस आप देखेंगे, वो यहाँ पे आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर। सारे लेक्चर जितने भी हैं टिल आपके 19 लेक्चर तक, जिसमें काफ़ी पार्ट 1 पार्ट 2 भी हैं, तो 25 वीडियोज़ बनती हैं। तो वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, थोड़ी देर में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और इस बंदे को क्लिक कर दें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दिस इज़ रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।